सानिया, दिल नहीं? ये क्या बात हुई है? अम्मा, क्या फिर से अब्बा ने कुछ कहा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ अम्मा? अम्मा क्या कहेंगी, ये तो खुद बहुत परेशान है। परेशान? लेकिन क्यों? शाम में लड़के वाले देखने आ रहे हैं मुझे। अब्बा चाहते हैं वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा दूं। क्या? तुम्हारी शादी? अम्मा, ये तो बहुत ही छोटी है अभी। अरे क्या करूं बेटा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे अब्बा को समझाने की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। बहुत बड़ा जुल्म है अम्मा। हमारी सानिया को तो पढ़ने का शौक है, इसे पढ़ने देना भी। मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी अब्बा को। तुम परेशान नहीं हो सानिया। अच्छा, अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाप को समझाएगी हैं? अब्बा, सानिया भी बहुत छोटी है। आप क्यों करना चाह रहे हैं उसकी शादी? शादी ना करूं, उसके भागने का इंतजार करूं, क्या करूं बता मुझे। अब्बा, लेकिन मेरी बहनें ऐसी नहीं है। ये बात तू अपने ससुराल वालों को समझा, मुझे ना समझा। लोगों की परवाह कुछ देर करना अगर छोड़ दें और अपनों के बारे में सोचें तो बेहतर नहीं होगा? लोग तो बातें करते रहते हैं अब्बा। देख रहा हूं मैं कि कल तक मेरे सामने बात ना करने वाली बेटी आज बाप के सामने भौं भौं कर रही है। बोलना तो पड़ेगा ना अब्बा। इस घर के लोग हो या उस घर के हैं तो दोनों मेरे अपने। कोई नहीं है तेरा अपना, ये घर अब तेरा नहीं है। तेरी शादी हो गई है, जहाँ शादी हुई ना वहीं रहा कर। ये इस घर के मामला देखने के लिए हम है ना। ठीक है, नहीं आऊंगी, लेकिन आप सानिया के साथ ना नाइंसाफी नहीं कर सकते अब्बा। कौन रोकेगा मुझे हैं? चली जाए इस घर से और आइंदा कभी मत आना। क्या हो गया है आपको, किस अंदाज में बेटी से बात कर रहे हैं आप? अरे ये बेटी है, 2 दिन में सारा लिहाज भूल गई अपने बाप का। नहीं अब्बा, भूली मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज आप अभी ना करें सानिया की शादी। नाइंसाफी है ये। मैं करूंगा। अरे मैं जल्द अज जल्द तुम लोगों से जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। अगर जान ही छुड़ानी है तो इस तरह से दुआ के लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, हम पर भी कर दे, छुड़ा लेना जान। अब तू बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है। अब ये नाइंसाफी नहीं कर सकते, ज्यादती है सानिया के साथ। फहमीदा बेगम, ये देख रही है तू, ये तरबियत की है तूने अपनी बेटियों की, बाप के सामने खड़ी होके भौंके जा रही है। अम्मा को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं अब्बा? क्या आपकी बेटियां नहीं हैं हम? नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है। निकल निकल यहाँ से, निकल। क्या कर रहे हैं, क्यों धक्के दे रहे हैं बेचारी को? शादी कर दी है मैंने तेरी, बस अब तेरा कोई हक नहीं है इस घर पे। मर गई तू मेरे लिए। बहुत ज्यादती कर रहे हैं अब्बा सानिया के साथ। होगा वही जो अब्बा चाहेंगे। आप लोग मत बोले मेरे हक में। मैं आप लोगों की और तस्वीर होते हुए नहीं देख सकती। मैं चलती हूँ अम्मा, सानिया को देखें, परेशान है। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ जिस औरत के पास रहती थी उसका नंबर चाहिए मुझे। हाँ, अभी के अभी। मैं एक नजर की भीख के लिए तरसती रही और तुम मंजूरे नजर ठहर गई। तुमने मेरे हक पे डाका डाला है, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं।
माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी दी आज मैंने आपको, और आप है कि ये मुझे घास फूस खिला रही, कोई उरमा शुरमा कोई यानी वगैरह खिलाए ना आज। भाई सुंबल कॉलेज गई हुई है और वो तुम्हारी बीवी, वो भी स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई है, तो चूल्हा कैसे जलेगा, खाना कैसे बनेगा बताओ। आ जाएगी, लो आ गई। कहाँ रह गई थी महारानी? पता है ना खाना बनना होता है। अरे इसे क्या हो गया? ये क्यों नजरअंदाज करके चली गई मुझे इस तरह से? पता नहीं, मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। लगता है बाहर इसको ना गर्मी लग गई है ज्यादा। लेकिन इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ये लानत भेजे ना। देखिए, आज हमने सिर्फ और सिर्फ खुशी मनानी है, क्योंकि कल से मेरी ज्वाइनिंग है। खुशियां तो मैं जरूर मनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसकी मैं तबीयत ठीक करती हूँ। इसने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? नजरअंदाज कैसे करके गई है ये? कोई नहीं है तेरा अपना, ये घर अब तेरा नहीं है, तेरी शादी हो गई है। जहां शादी हुई ना वहीं रहा कर। ये इस घर के मामला देखने के लिए हम हैं ना। चली जा इस घर से, और आइंदा कभी मत आना। क्या हो गया है आपको? किस अंदाज में बेटी से बात कर रहे हैं आप? अरे ये बेटी है, 2 दिन में सारा लिहाज भूल गई अपने बाप का। ये तरबियत की है तूने अपनी बेटियों की, बाप के सामने खड़ी होके भौंके जा रही है। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं, निकल निकल यहां से, निकल। कौन मर गया जिसके लिए हमारे घर में नहूसत डाल रही हो? नहीं, बस कोई काम था आपको मुझसे? काम तो बहुत सारे थे, लेकिन बीबी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे, और बगैर सुने ही आ गई अंदर। नहीं, मैं बस ये अबाया उतार के ना मैं बस आ ही रही थी। कहाँ से आ रही थी? तुम यहाँ बैठी हुई सोग मना रही हो। खैर तो है ना? स्कूल के बहाने कहाँ निकल गई थी? किससे मिलके आ रही हो जो रोना ही खत्म नहीं हो रहा तुम्हारा? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं का सोच के मुझे थोड़ा सा रोना आ गया था। अरे तबीयत तो सबकी खराब होती है, लेकिन तबीयत खराबी के लिए इतना रोना धोना कोई तुक तो नहीं बनती। कुछ तो बात है। नहीं, कोई बात नहीं है। बात तो है, लेकिन अगर तुम छुपाना चाह रही हो वो एक अलग बात है। नहीं, वो पता है ऐसी बात नहीं है। एक तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो फिर सानिया की शादी की बात, तो मुझे सोच के बस दिल भर आया मेरा। हैं? एक और बेटी की शादी? वाह भाई वाह, जवाब नहीं है तुम्हारे माँ बाप का। पहली बेटी घर से भाग गई, दूसरी को हमारे सर पे मंड दिया, अब तीसरी की भी फिक्र है उनको। वाह भाई, बहुत चालाक लोग हैं। अपने सर का दर्द ना दूसरों पे मरना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो लोग। और वैसे ना, बेटी को जब रुखसत किया जाता है ना, तो उसको ससुराल के कुछ आदाब सिखाए जाते हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो ना, दिल ढलने वाला है और अभी तक खाना नहीं बना है, स्कूल से देर से आई हो और यहाँ पे बैठ के अपने मैके वालों को रो रही हो। ससुराल बसाना है या नहीं बसाना? जी जी, मैं आ रही हूँ काम करने। आना ही पड़ेगा 1 मिनट के अंदर अंदर, वरना तुम सरफराज को जानती हो ना, वो भूख का बहुत कच्चा है। फिर मुझे कुछ मत कहना, तुम उसको खुद ही संभालती फिरना। समझी क्या नहीं समझी? वैसे ना मेरा बेटा बिल्कुल सही कहता है कि ना जाने किस खानदान में फंसा दिया हमने उसे। मेरे बेटे के लिए ना रिश्तों की कमी नहीं थी बीबी, समझी? जल्दी आओ।